ये दो कॉम्प्लेक्स है, दोनों कॉम्प्लेक्स में किस में मेटल मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है और किस में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? क्रोमियम के साथ 6 कार्बन मोनोऑक्साइड लगा हुआ है, CO 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 CO। और अगर क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम, तो क्रोमियम के साथ 1 2 3 4 5 6 CO CO CO, NH3 NH3 NH3। देखो, अगर तुम देखोगे तो दोनों ही कॉम्प्लेक्स में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सेम आएगा। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना है बताओ? 12। 12। 24 + 12 36। यस सर, 24 + 12। 24 + 12 36। अगर हम चार्ज देखें, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम 0, चार्ज ऑन सेंट्रल एटम 0। अगर हम फॉर्मल चार्ज देखें ऑन सेंट्रल एटम, -6, -6, है ना? सब कुछ सेम हो गया भाई, कैसे पता करेंगे? देखो, सर पर पहला में 6 एनर्जी बॉन्डिंग होगा ना और दूसरा में 3। गुड। कभी देखा है क्या ये एग्जांपल को? नो सर। अच्छी बात। चलो ठीक है, ये एग्जांपल हमने कॉपी किया है, 3 एग्जांपल इसका कॉपीड है। गैमन करके एक ऑथर है, उसमें एक ही जगह पे 3 एग्जांपल दिया, जिसमें से 2 एग्जांपल अभी तक आईआईटी पूछ चुका है, एक है जो नहीं पूछा अभी तक। हर बैच में पढ़ाते हैं, बच्चा बोलता है इस बार पूछेगा सर, पिछले 3 साल से नहीं पूछ रहा है। अब हमको नहीं पता, क्या पता तुम्हारे टाइम में पूछ दे। अब जरा गौर करो, यहां जो सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा, क्रोमियम जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस सीओ को भी इसको 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 6 के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा। मतलब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन 6 तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा पाई बॉन्ड के थ्रू। जबकि यहां गौर करोगे तो NH3 के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई ऑर्बिटल खाली नहीं होता है। अगर यही नाइट्रोजन pH3 होता तो फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली होता है, इसलिए फास्फोरस के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग होता। तो इस तीनों में किसी के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होगा, तो इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग के थ्रू इसी 3 में बंटना है। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ इस तीनों में ज्यादा होगा इस 6 के रिस्पेक्ट में। मतलब इसका CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसका CO बॉन्ड कमजोर। तो CO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये होगा, और नहीं, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो ये ऑर्डर होगा। गलती बोल दिया अभी, CO बॉन्ड हमको बोलना था। इसमें MC बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, और यहाँ पे मेटल कार्बन बॉन्ड वीकर होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो, क्रोमियम के पास जितना भी इलेक्ट्रॉन है 3 ही जगह पे बंटना है, और यहाँ पे 6 जगह पे बंटना है। तो यहाँ पे हर के हिस्से में ज्यादा आएगा, मतलब पाई बॉन्ड ज्यादा इफेक्टिव यहाँ पे बनेगा। तो MC बॉन्ड स्ट्रेंथ सेकंड वाले का ज्यादा होगा, और CO बॉन्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। इसी एग्जाम्पल को देख के फिटजी में जब AITS का पेपर हमने बनाया था तो एक क्वेश्चन बनाया था। लेकिन देखो, ये जो हम क्वेश्चन लिखाए हैं अभी, ये एकदम कॉपीड है गैमन से, और उसी का एज इट इज एग्जाम्पल लिखवाए हैं। लेकिन इसी पे क्वेश्चन हमने फ्रेम किया था,
इसी कॉन्सेप्ट पे CrCO6 CrCO5 NH3 CrCO4 NH3 whole 2 CrCO3 NH3 whole 3 CrCO whole 2 NH3 4 CrCO NH3 5। इन सब में अगर हम पूछें CO बॉन्ड स्ट्रेंथ, सॉरी MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, MC बॉन्ड स्ट्रेंथ बताओ किसका ज्यादा होगा MC बॉन्ड स्ट्रेंथ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। और अगर CO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें ऊपर की तरफ, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड है, इसका डेटा हमारे पास नहीं था बट हमको लगता है ये ट्रेंड होना चाहिए, और ये इसका तो डेटा ही है, तो डेटा से कॉपी किया है। अब हम देखते हैं किन किन कंपाउंड, किन किन लिगेंड में जनरली बैक बॉन्डिंग होता है या सिनर्जिक बॉन्डिंग होता है। इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। पता नहीं रिकॉर्डिंग में लगाया हुआ है या नहीं है, रिकॉर्डिंग में है तब भी स्क्रीनशॉट ले लो, पता नहीं प्रोसेस करने में कुछ गड़बड़ हो जाए। हटा रहे हैं इसको। देखो जब कभी लिगेंड NO प्लस रहे, CN माइनस रहे, CO रहे या C2H4 रहे, इन सब में पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल खाली होता है, और वो एनर्जी वाइज भी मेटल के ऑर्बिटल के एनर्जी के अप्रोक्सीमेट बराबर ही होता है, इसलिए इन लिगेंड के साथ सिनर्जिक बॉन्डिंग होगा। कुछ ज्यादा टफ नहीं है ये शुरू का जो 3 है इसमें गौर करो तो सब में 14-14 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन? 14। नाइट्रोजन के पास 7, ऑक्सीजन के पास 8, 15 हो गया। पॉजिटिव के कारण घट गया 14। कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, 13 और एक निगेटिव 14। कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, 14 है ना। तो ये तीनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास अगर एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल खाली है पाई स्टार में, तो इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर तीनों में सेम है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने देखा। ये इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हम लोग नहीं जानते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका स्टडी नहीं करते हैं, तो ये तुमसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखो इसके बाद इस सब में कौन सा ऑर्बिटल खाली है? पाई स्टार खाली है, इसलिए ये सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा। कुछ और एग्जांपल लिखते हैं जो सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा। PR3, ये भी लिगेंड है भाई। कैसे लिगेंड है सर? इसके पास लोन पेयर है ना, ये लिगेंड है। लिगेंड है और फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल होता है। नाइट्रोजन रहता तो ये नहीं करता सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, बट फास्फोरस है, इसके पास d ऑर्बिटल है, इसलिए सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। इसके साथ साथ AsR3, इसके पास भी d ऑर्बिटल खाली है, ये भी
सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बट ये पूछा जाने का चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर है। SR2 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 ये भी लिगेंड है क्योंकि इसके पास भी लोन पेयर है ना, इसके पास भी d ऑर्बिटल खाली है, ये सब के पास क्या खाली है, ये सब के पास d ऑर्बिटल खाली है, d ऑर्बिटल खाली है, जिसके वजह से ये सब लिगेंड भी सिनर्जिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। एक क्वेश्चन लिखते हैं हम, एक क्वेश्चन और है, इसको देखते हैं। एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं जाइसस सॉल्ट। जाइसस सॉल्ट, जाइसस सॉल्ट का फॉर्मूला अगर देखोगे तो कुछ ऐसा है, PP Cl3 CH2 CH2। और बाहर में K प्लस K, ये है जाइसस सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट होता है ये। इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो देखो कैसा होता है, K प्लस प्लेटिनम के साथ 3 क्लोराइड एज ए लिगेंड जुड़ा है, 3 क्लोराइड एज ए लिगेंड जुड़ा है, और ये देखो C डबल बॉन्ड C H। इसके पास p ऑर्बिटल है, इसके पास भी p ऑर्बिटल है, और ये दोनों ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाए हुए हैं। ये जो पाई बॉन्ड है ये स्पेशल चीज है, ये जो पाई बॉन्ड है प्लेटिनम, प्लेटिनम टी छूट गया भाई, प्लेटिनम प्लेटिनम, ये जो पाई बॉन्ड है प्लेटिनम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। चलो इधर भी माइनस माइनस दे देते हैं, तो माइनस देंगे तो इधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट। मतलब ये सोचो कि जो इथिलीन है उसका पाई क्लाउड प्लेटिनम के साथ शेयर्ड है, पाई क्लाउड प्लेटिनम के साथ शेयर्ड है। ये है जाइसस सॉल्ट। अब इसमें स्पेशल क्या है देखो, नॉर्मल CH2 CH2 इस CH2 CH2 के बीच का बॉन्ड लेंथ बाई पिकोमीटर, मतलब ये वाला जो बॉन्ड है ना ये बाई पिकोमीटर, और ये जो बॉन्ड है कौन, ये वाला ये वाला ये वाला ये x पिकोमीटर। हम ये किस बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में। यहाँ का कार्बन कार्बन बॉन्ड और यहाँ का कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये बाई पिकोमीटर और ये x पिकोमीटर। ठीक है, अब देखो होता क्या है, इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। देखो होता क्या है, जिस तरह से एक कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं जब मेटल के साथ CO कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, एक ये किसी कॉम्प्लेक्स में देखो, और एक नॉर्मल CO देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड, बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड का CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर का CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसका CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा क्योंकि इसमें बैक बॉन्डिंग के कारण
यहाँ बीच का जो पाई बॉन्ड होता है ये शिफ्टेड होता है इधर, ऐसे बोलो या ये बोलो कि इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कुछ इलेक्ट्रॉन आया रहता है जिसके कारण इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया रहता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ये अपने पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और बैक डोनेशन प्लेटिनम इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करता है। अब इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल तुमको नहीं पता होगा क्योंकि तुम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी छोटे छोटे मोलिकुल के बारे में पढ़े हो, B2 C2 N2, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 एटम वाला मोलिकुल के बारे में नहीं पढ़े। तो बस अब लिख दिए तो बता देते हैं। ये पाई बॉन्ड के थ्रू प्लेटिनम से जुड़ेगा, पाई बॉन्ड अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा प्लेटिनम के साथ और प्लेटिनम इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसका भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, उसके साथ बैक डोनेशन करेगा। तो चूंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। इसका मतलब बाई ये पिकोमीटर लेंथ हम बात कर रहे हैं, तो लेंथ वाइज बाई छोटा होगा और एक्स बड़ा होगा, एक्स बड़ा होगा बाई छोटा होगा। लेंथ वाइज बात करें तो स्ट्रेंथ अगर बोलते तो ऑर्डर उल्टा होता। तो ये है जाइसे सॉल्ट, और जाइसे सॉल्ट में सिनर्जिक बॉन्डिंग। जाइसे सॉल्ट वाला तुम इग्नोर कर सकते हो सिनर्जिक बॉन्डिंग को, बट मेटल कार्बोनाइल वाले सिनर्जिक बॉन्डिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये था ओवरऑल सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब क्या पढ़ना है?